वास्तुशास्त्र का हमारे जीवन से गहरा संबंध है। कहते हैं कि घर में गलत दिशा या एक छोटी चीज़ भी वास्तु दोष का कारण बन सकती है। कई बार व्यक्ति सफलता के शिखर तक पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत करता है, लेकिन फिर भी उसे मन मुताबिक कामयाबी नहीं मिल पाती। इसके पीछे घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव हो सकता है। वास्तुशास्त्र में कई ऐसी चीज़ें बताई गई है जो घर में भूलकर भी नहीं रखनी चाहिए, नहीं तो दुर्भाग्य जीवन भर साथ नहीं छोड़ता। इससे न सिर्फ धन की हानि होती है, बल्कि व्यक्ति मानसिक रूप से भी परेशान रहता है। आइए जानते हैं वास्तुशास्त्र के अनुसार कौन सी चीज़ें हैं जो घर में दरिद्रता लाती है। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बने रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नंबर 1, सूरज निकलने के बाद भी देर तक सोए रहना घर में नकारात्मकता लाता है। हमारे यहाँ सूर्योदय से पहले उठने की परंपरा रही है। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। अगर किसी को उधार पैसा देना या लौटाना है तो यह काम बुधवार या शुक्रवार को सूर्योदय से पहले या सूर्यास्त के पहले करें। सूर्यास्त के बाद पैसे देना या लेना आर्थिक हानि का कारण बन सकता है। नाखून चबाने की आदत राशि में सूर्य को कमज़ोर करती है, जिससे आत्मविश्वास घटता है और अपयश का सामना करना पड़ता है। रात में अपनी रसोई गंदी छोड़ना माँ अन्नपूर्णा को अप्रसन्न करता है। इसीलिए रात में सोने से पहले रसोई साफ करें और गैस चूल्हे पर हल्दी से स्वास्तिक बना दें। रात में झाड़ू लगाना अशुभ माना जाता है। माना जाता है कि झाड़ू में लक्ष्मी का वास होता है। झाड़ू को हमेशा पश्चिम दिशा में रखें और उस पर पैर कभी न लगाएं। मुख्य द्वार पर अंधेरा न रहने दें। द्वार पर पीली रोशनी जलाने से नकारात्मक ऊर्जा बाहर रहती है और नए अवसरों के लिए रास्ते खुलते हैं। नंबर 2, बाथरूम में रखी खाली बाल्टी या सूखा पौधा नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। बाल्टी हमेशा आधी भरी रखें या फिर उल्टी करके रख दें। बिस्तर पर बैठकर खाना खाना माँ लक्ष्मी को अप्रसन्न करता है। हमेशा भोजन टेबल पर या साफ स्थान पर करें। घर में रोज़ाना नमक के पानी से पोछा लगाने की आदत डालें। इससे नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है और शांति बनी रहती है। टूटा हुआ शीशा या दरार वाला दर्पण दुर्भाग्य लाता है, इसीलिए उसे तुरंत हटा दें। खुले नल से पानी का बहना धन की हानि का प्रतीक है। नल के रिसाव हो तो तुरंत ठीक कराएं। नंबर 3, वास्तु के अनुसार आर्टिफिशियल फूल या पौधे घर की ऊर्जा को कमज़ोर करते हैं। इससे बजाय असली पौधे लगाएं, जैसे कि मनी प्लांट, तुलसी या स्नेक प्लांट। स्टोर रूम में बेकार सामान या जाली कभी न लगने दें। हर शनिवार को सरसों के तेल का दीपक जलाकर उस स्थान की सफाई करें। जंग लगे लोहे, टूटी झाड़ू या खराब बर्तन तुरंत बाहर निकाल दें। माना जाता है कि ये घर की तरक्की रोकते हैं। मृत या सूखे पौधों को हटा दें, क्योंकि ये जीवन में ठहराव लाते हैं। हर हफ्ते पौधों को ताज़े पानी से सींचें और उनमें तुलसी का पत्ता रखें। नंबर 4, घर में बंद या रुकी घड़ी समय की रुकावट का प्रतीक है। उसे या तो सही करा ले या फिर घर से निकाल दें। एंटीक वस्तुएं लाने से पहले उसकी उत्पत्ति अवश्य देखें, क्योंकि पुरानी चीज़ें अपने पूर्व स्वामी की ऊर्जा लेकर आती है। पुराना कैलेंडर घर में अतीत की ऊर्जा को बनाए रखता है। नया साल आने पर तुरंत पुराना कैलेंडर हटा दें। शाम के बाद दूध, दही, नमक या तेल का दान न करें। यह आर्थिक रूप से हानि पहुंचाता है। झाड़ू को उत्तर पश्चिम दिशा में रखें, कभी भी पूजा स्थान या उत्तर पूर्व दिशा में नहीं।
नंबर 5, रसोई घर में माँ अन्नपूर्णा का वास होता है। अन्न का पात्र या चावल का डिब्बा कभी भी खाली न रखें। पर्स को कभी खाली न छोड़ें। उसमें कम से कम एक सिक्का या शगुन का नोट हमेशा रखें। पूजा कलश में गंगा जल भरकर रखें और सप्ताह में एक बार बदलें। सुबह उठकर सूर्यदेव को जल अर्पित करें और शाम को दिया जलाएं। इससे धन और सौभाग्य में वृद्धि होती है। सूर्योदय के बाद बालों में कंघी करना या झाड़ू लगाना लक्ष्मी दोष माना जाता है, इसीलिए इससे बचें। नंबर 6, महिलाओं को स्नान के बाद ही रसोई में प्रवेश करना चाहिए। घर की सफाई में तुरंत बाद स्नान करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। प्रसाद चढ़ाने से पहले भोजन करना अशुभ होता है। घर की महिला के क्रोधित स्वभाव से घर की लक्ष्मी दूर होती है, इसीलिए घर में प्रेम और धैर्य बनाए रखें। खंडित मूर्तियाँ या फटे ग्रंथ पवित्र नदी में विसर्जित करें। किचन में दवाइयाँ न रखें और बाथरूम या टॉयलेट का दरवाज़ा हमेशा बंद रखें। नंबर 7, वास्तु के अनुसार नमक शनिदेव से जुड़ा है। दूसरों से मुफ्त में नमक न लें। अगर लेना ही पड़े तो उसके बदले कोई वस्तु अवश्य दें। मुफ्त में सुई या रुमाल लेना भी अशुभ माना गया है। इससे घर में विवाद और अनबन बढ़ती है। दान में मिला लोहे का सामान घर में दरिद्रता लाता है और दूसरों से मांगा हुआ तेल आर्थिक नुकसान का कारण बनता है। इसीलिए कोशिश करें कि इन वस्तुओं को कभी उधार या मुफ्त में ना लें। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय लक्ष्मी माँ लिखना न भूलें। याद रखें, सकारात्मक सोच और साफ सुथरा घर दोनों मिलकर ही सुख समृद्धि को आकर्षित करते हैं। धन्यवाद। जय माँ लक्ष्मी।